लोकसभा चुनाव में दिखेगी सीएम धामी की धमक। लैंड जिहाद, नकल कानून और धर्मांतरण कानून ने बढ़ाया ग्राफ। फिर 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने को तैयार भाजपा। कांग्रेस के सैनिक सम्मेलन पर भाजपा ने कसा तंज। कहा, पहले अपने घर की गुटबाजी सुलझाए कांग्रेस। भाजपा लगातार जनता के बीच सक्रिय। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने संसद ने निरसन और संशोधन विधेयक 2023 पर हुई चर्चा में लिया भाग। कहा, मोदी सरकार अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को संकल्पबद्ध। एसएसपी देहरादून ने पुलिस ड्रोन सर्विस का किया शुभारंभ। मुख्य मार्गों में हाईटेक ड्रोन की सहायता से की जाएगी निगरानी। यातायात नियमों का उल्लंघन और अतिक्रमण के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। सूबे के मुख्यमंत्री सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिल रही है। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में सीएम धामी ने बतौर स्टार प्रचारक काम किया और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत भी मिली है, जिससे पार्टी और देश में सीएम धामी का कद बढ़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिलेगी, और जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड में सीएम धामी के सख्त कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और ड्रग्स फ्री देवभूमि को लेकर चलाए गए अभियान से सीएम धामी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। पार्टी के अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जिस तरीके से नेतृत्व उभर कर आया है और जिस तरीके से वो विभिन्न राज्यों में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, उनका जो नेतृत्व है वो एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व उभर कर सामने आ रहा है। जिन्होंने अपने राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से कड़े निर्णय लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, इस राज्य को नशा मुक्त करने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिया है और जो उन्होंने कठोर कानून बनाए हैं, उनसे उनकी छवि देश के स्तर पर एक नेतृत्व उनका मजबूत उभर कर आया है। और उनके नेतृत्व में हमें लोकसभा के 5 सीटों को भारी अंतर से जीतने वाले हैं। देखिए, वो भाजपा का मत हो सकता है, ठीक है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और चुनाव प्रचार करने गए हैं। वो भाजपा का सोचना है। अगर वो सोचती है कि मुख्यमंत्री जी को हैं तो फिर ठीक है, तो बाकी लोगों ने भी तो काम किया होगा। सतपाल महाराज जी तो करेंगे मेरी वजह से जीते हैं। अब जीते किसकी वजह से, ये भाजपा को तय करना पड़ेगा। तो कौन पॉपुलर है ये तय तो भाजपा करे। लोहाघाट की कई समस्याओं के समाधान को लेकर एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नगर पालिका सभागार में व्यापारियों, नागरिकों और कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने सरयू लिफ्ट, पेयजल योजना, सीवर लाइन निर्माण, डिग्री कॉलेज तिराहे पर चौड़ीकरण करने और नगर की नालियों से पाइपलाइन हटाने, लीकेज को बंद करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, बिजली के ढेरों पोल समेत कई व्यवस्थाओं को लेकर मांग की है, जिस पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने विभागीय अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए हैं। जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी कर्मचारियों और शहर के व्यापारियों, लघु व्यापारियों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूजर चार्जेस जो इम्पोज होने जा रहे हैं और उसके संग्रहण के लिए लोगों से अपेक्षा की गई है। साथ ही गीला और सूखा कूड़ा, और जो सूखे कूड़े के रूप में जो हमारे पॉलीथीन आ रहा है, जो कि सेकेंड ग्रेड पॉलीथीन, लेमिनेटेड पॉलीथीन के रूप में है, या फिर हमारा टेट्रा पैक है, हमारी बॉटल्स प्लास्टिक की आ रही है, उनको हमें संग्रहित करना है ताकि हम उसको रीयूज और रिसाइकिल करके शहर के सौंदर्यीकरण में वृद्धि कर सके। इसका मुख्य हमारा उद्देश्य था। साथ ही शहर में हमारी जो विद्युत व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है और साफ सफाई है, कहाँ पे हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है, उसमें कैसे हम उसको साफ सुथरा बना सकते हैं, इसके संबंध में विचार विमर्श।
खबर हरिद्वार से है, जहां सलीमपुर और दादोपुर गोविंदपुर क्षेत्र में लघु उद्योग आरोपी कबाड़ खानों में प्लास्टिक जलाने और प्लास्टिक के रिसाइकिल उत्पादन से होने वाले प्रदूषण पर एक्शन लेने के लिए एसडीएम अजयवीर सिंह ने खाका तैयार करने और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि प्लास्टिक जलाने से वायु प्रदूषण होता है। अगर कोई सीपीसीबी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। है पूर्व में हमारी प्रशासन की टीम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम के साथ वहाँ पे गई थी और कुछ कबाड़ खाने वालों को बंद भी कराया था प्रदूषण की शिकायत और जो मानकों के विपरीत चलने की वजह से। लेकिन वहाँ पे भी बता रहे हैं और भी हैं ऐसे। तो इस संबंध में आज मैंने जो भी संबंधित वहाँ पे पक्ष हैं सबको बुला रखा है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी हैं। इन सब से आज वार्ता करी जा रही है और संभवतः इसका 1-2 दिन में ही समाधान कर लेंगे। इस मामले को मेरे द्वारा स्वयं ही देखा जा रहा है और जो भी मानकों के विपरीत होगा उसको तत्काल बंद कराया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से गोरल चोड़ मैदान के समीप ऑडिटोरियम में 10 दिवसीय टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्थानीय प्रशिक्षुत युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत पर्यटन के क्षेत्र में एक उभरती हुई जगह है। स्थानीय युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसे भविष्य में प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। चंपावत उन स्थानों में से है जो पर्यटकों को आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्थानीय ट्रैवल्स और पैदल यात्रा जैसे कई विकल्प प्रदान कर सकता है। चंपावत में ये प्रोग्राम पहली बार किया गया, डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके तहत यहाँ के जो स्थानीय प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में सीखी। जैसे कि हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र की, चंपावत क्षेत्र की जो अमूर्त विरासत है, इंटैंजिबल हेरिटेज, यहाँ की कहानियाँ, उसके बारे में जाना। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इतिहास, भूगोल और भूगोल के बारे में जाना, इतिहास के बारे में जाना। साथ ही साथ उन्होंने बर्ड वॉचिंग भी सीखी कि ऐप के माध्यम से आप कैसे क्षेत्र के जो बर्ड्स हैं वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज हमने सीखी, ट्रेल मैपिंग, जहाँ पे हम अगले आने वाले दिनों में टूरिस्ट को प्रॉपर मैप्स बना के कैसे ट्रेल्स को पब्लिसाइज कर सकते हैं। चंपावत में प्रथम अवसर है कि जब इस प्रकार का डेस्टिनेशन टूरिस्ट का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है और लगभग 14 लोगों ने मुझे बताया गया कि इसमें प्रतिभाग किया गया है। सभी लोग आज सक्सेसफुली अपने कोर्स को पास भी किया गया है। आपको यूनिटी की तरफ से रिकग्निशन भी मिलेगी और जो इंटैक्ट संस्था है उनसे साथ आपको जोड़ने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अत्यंत अच्छा हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आने वाले समय में भी यहाँ बहुत उपयोगी होगी। चंपावत में कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यूनिक हैं, जो कहीं भी किसी और देश में, प्रदेश में नहीं है। तो उम्मीद भी है कि सब अगर ये हमारे ट्रेन लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके माध्यम से टूरिस्ट को भी बहुत एक ईजी फैसिलिटेशन हो सकेगा और लोगों को एक एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी भी। तराई पूर्वी खटीमा उप वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले खटीमा रेंज के वन कर्मचारियों को सफलता मिली है। सूचना पर अवैध शीशम की लकड़ी परिवहन कर रहे पिकअप वाहन को चालक सहित पकड़ा गया है। रेंज के वन क्षेत्राधिकारी महेश जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर टनकपुर रोड जगपुरा पुल के पास वाहन को तलाशी के लिए रोका गया। इस दौरान वाहन चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वन कर्मचारियों ने वाहन चालक को वाहन सहित अपने कब्जे में ले लिया। की बनबसा की तरफ से एक पिकअप वाहन जो काले त्रिपाल रंग से ढक के आ रही है, उसमें कुछ अवैध प्रकाष्ठ लाया जा रहा है करके। तो उसी समय हम लोगों ने उसको जगपुरा पुल के पास रोककर जांच करने हेतु रोकने की कोशिश करी। तो वो जो वाहन चालक उसमें बैठा हुआ था वो उसको लेके भागने लगा। तो हमने उसका पीछा किया और करीब 500 मीटर जाके हमने गाड़ी ओवरटेक करके रोक ली। तो जैसे ही रोकी तो ड्राइवर जो उसमें था वो भागने लगा, अकेला ही था वो, और उसके साथ हमने उसकी तलाशी ली उसी समय। तो वहाँ पर जो है हमें उसमें लकड़ी बरामद हुई, जिसमें 6 नग शीशम के विभिन्न नपत के बरामद हुए हैं। रुड़की के शास्त्री नगर में रिटायर्ड शिक्षक के घर के बाहर बाइक सवार 3 युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और तीनों ही मौके से फरार हो गए, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और युवकों ने 6 राउंड फायरिंग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
3 बजे के करीब 3 लड़के आए थे यहाँ पे। पहले एक बार उधर से आके इधर गए थे, तब फायर मार के गए, फिर दोबारा उतर के उनमें से 2 में से एक यहाँ था, 3 में से तो 5 राउंड फायर करके गया यहाँ पे। लड़ाई झगड़ा रंजिश वगैरह कुछ नहीं किसी के साथ में। के सामने आके किसी ने फायरिंग करी है, हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं है, किसी प्रकार कोई किसी को चोट वगैरह नहीं पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज में है वो लोग, तो जानकारी लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन लोग हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रम तय किए हैं। गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के जिला सम्मेलन हो चुका है और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विश्व ने बताया कि जिला सम्मेलनों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से ये भी चर्चा की जा रही है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी जनता के बीच उठाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी जोर तरीके से हो रही हैं। जिले के संगठन के लोगों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ जो है फीडबैक लेने का काम किया कि वहां पर क्या दिक्कतें उनको संगठन के काम के लिए आ रही हैं या कौन से मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर जो बड़े मुद्दे बन सकते हैं जिनको प्रदेश स्तर पर उठाया जा सकता है और केंद्र की और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां, उनको कैसे जो है आम मतदाता तक पहुंचाना है, इस पर जो है पूरा चिंतन मंथन कार्यकर्ताओं के साथ चल रहा है। और अब जो है कुमाऊं मंडल के जिला सम्मेलन शुरू हो गए हैं, ये 21 तारीख तक जो है लगातार चलेंगे और इसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ब्लॉकों का जो है रुख करेगी और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरीके के सम्मेलन कांग्रेस पार्टी आयोजित करेगी। किच्चा के पुलभट्टा थाना पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 461 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नशा सामग्री के अलावा 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। बरामद स्मैक की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले को लेकर एसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली से रुद्रपुर क्षेत्र में नशे की सप्लाई करते थे। थाना पुलिस की द्वारा बेहतरीन काम करते हुए, नशे के विरुद्ध काम करते हुए कुल मिला के 461 ग्राम अवैध स्मैक का बरामद किया गया है। इसमें 461 ग्राम का मार्केट वैल्यू 46 लाख से भी ऊपर होता है। तो इसके अलावा मैं साथियों बता जाऊंगा, इसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हरिद्वार में चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव होने के कारण श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखाई देता है, जिससे मुख्य रूप से हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु की अपार भीड़ देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए आमजन की सुविधा के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक प्रयोग करते हुए पुलिस चौकी मायापुर से 5 क्रेन और 4 ड्रोन कैमरे को हरी झंडी दिखाई है, जिसकी सहायता से हाईवे और सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए और भीड़ से लगे जाम को कम करने में मददगार होगी। बता दें कि 4 क्रेन का सिटी क्षेत्र में और 1 का देहात क्षेत्र में संचालन होगा। ट्रैफिक सुधारों को लेके एसपी ट्रैफिक और इनकी टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। जो आम समस्या यहाँ पर रोड जाम की है, सड़क और रॉन्ग साइड पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग, इनकी समस्या लगातार यहाँ पर दिखाई देती हैं। उनको देखते हुए उन्हें संज्ञान में लिया गया। इसमें पीपीपी मोड से हम लोगों के द्वारा 5 अतिरिक्त क्रेनें ली गई हैं। 3 क्रेन हमारे पास ऑलरेडी है, तो 8 क्रेनों के साथ हम लोग जो रॉन्ग पार्किंग है या रॉन्ग साइड पार्किंग है, रॉन्ग साइड ट्रैफिक है, उस पर नियंत्रित करने के लिए और उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई वैधानिक है उसे करने के लिए हम लोगों के द्वारा ये पहल की गई है। जो गाड़ियाँ नियंत्रित तरीके से लगी हैं उन पर नज़र रखने के लिए 5 हम लोगों के द्वारा ड्रोन लिए गए हैं, जिनकी सहायता से जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो संपन्न कराई गई। एसएसपी देहरादून ने लैपटॉप से पुलिस ड्रोन सर्विस का शुभारंभ किया। इस ड्रोन से यातायात व्यवस्था में प्रभावी सुधार हो सकेगा। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया है। अनुबंध के तहत कंपनी नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों में हाईटेक ड्रोन की सहायता से लगातार निगरानी करेगी और उस जगह पर यातायात नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग, अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण, सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही थी। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से भी निर्देश थे इसमें। और इसके बाद लगातार जब इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियां थी, उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराए। और आज का विधिवत जो है टाटा, ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, इनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी, उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया। आगामी लोकसभा और निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने निष्पक्ष और 100% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए अधिकारी जन जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं और नए वोटरों को मतदान जागरूकता शपथ दिला रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार के SDM अजयवीर सिंह ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। SDM अजयवीर सिंह ने बताया कि सभी वोटरों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, खासकर जो नए वोटर हैं उन्हें समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना चाहिए। मतदाता शपथ हमारे द्वारा कई बच्चों को और शिक्षकगणों को दिलाई गई, जिसके अंदर ये था कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बच्चे मतदान करेंगे और ब्रीफली बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों के पहली बार वोटर कार्ड बने हैं वो लोग पक्का इसको पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर, और जिनका अगले साल 18 ईयर्स हो जाएंगे वो लोग भी अपना इसको लेके अवेयर रहें और अपना बच्चे भी डायरेक्टली जो पोर्टल्स हैं हमारे NBFC वगैरह उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग शिफ्ट हैं या फिर इनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट जाएँ, इसके बारे में जानकारी BLOs के माध्यम से सबको हो जाए कि भाई किसी का नाम छूटे ना। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर को आने से रोकने के लिए अब वन विभाग मधुमक्खियों का सहारा लेगा और इसका मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है, जिसके तहत विभाग मधुमक्खियों के छत्ते और मधुमक्खियों की वॉइस के डमी स्पीकर्स वन प्रभाग की बाउंड्री पर लगाएंगे, जिससे शहरी इलाकों में हाथियों का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बीहाइव फेंसिंग को लेके, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इससे इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च कर रहे हैं और आगे इसे विस्तृत योजना करी जाएगी। इसमें क्या होता है, बजिंग साउंड जो होती है ना, उससे हाथी इरिटेट होता है और वो उस इलाके में आना बंद कर देता है जिस इलाके में उसका मूवमेंट रहता है। तो इसलिए हम इसमें बीहाइव फेंसिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं और रिहायशी इलाकों में हम कोशिश करेंगे कि डमी बॉक्स लगाएं, जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। जनपद उत्तरकाशी के रवाई घाटी में मंगसीर बकवाल पर्व के दिन राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में देश की सबसे लंबी मशाल साठी और पानसाई थोक के सानिध्य में चलाई गई। रवाई घाटी में ये देवलांग की परंपरा सदियों पुरानी है। ये परंपरा लोक संस्कृति और तांदी नृत्य और जुमलों सहित विभिन्न विधाओं के रूप में मनाई जाने वाली लोक संस्कृति है। इस दिन एक लंबे देवदार वृक्ष को खड़ा किया जाता है और साठी पानसाई थोक पर आग लगाकर चलाते हैं और राजा रघुनाथ की गाथा को गाते हैं। वहीं रवाई घाटी का देवलांग मेला प्रसिद्ध मेला है। इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है, लेकिन इस पौराणिक सांस्कृतिक मेले में उत्तराखंड सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी जरूर व्यक्त की है, लेकिन लोगों के भीतर अपनी पौराणिक संस्कृति के प्रति उत्साह जरूर था। चलिए तो बढ़ते अगली खबर का, जहां निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना वंशीधर तिवारी के अनुसार सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्होंने पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा है। उम्मीद है कि जल्द ज्यादा से ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रति सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित किया और प्रति सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीज़ों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक एक, जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत
जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है वो संशोधन दूर करना, और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान करना उनका काम। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। दरअसल 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने यूसीसी को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से 2021 से लगातार यूसीसी को लेकर करने की बात की जा रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित की थी, लेकिन उस ड्राफ्ट का कहीं अता पता नहीं है। यूसीसी के मामले में लगातार लंबे समय से केवल बयानबाजी हो रही है, वो सरकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट कहाँ है? जब तक पब्लिक डोमेन में यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं होगा, और विपक्ष के पास तो सबसे पहले होना चाहिए था। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार का मसौदा क्या है, किन जो है विषयों पर सरकार एकरूपता चाहती है। हवा उड़ती रहती कि यूसीसी आएगा, लेकिन कब आएगा? अब तक तो यूसीसी के मामले में केवल बयानबाजी ही देखने को मिली। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विभिन्न क्षेत्रों सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने खुले में रह रहे लोगों को रेन बसेरे का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात किया है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संवाद के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और प्रदेश मंत्री हेमा जोशी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों के विभिन्न कामों के लिए राजधानी आते हैं, जहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता और उनके कई कार्य होते हैं, जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी, जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए NU24। नमस्कार।